हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 इंडिसेस को डिस्कस करेंगे। उसमें कंप्लीट थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए, इंडिसेस चैप्टर का नाम है। वैसे इस एडिशन के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 है। ये कितना नंबर चैप्टर उससे ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है ना। इंडिसेस इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। क्लियर है? किसका प्लूरल है ये? दिस इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। इसमें क्या चीज डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को। किसको? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ये क्या चीज है? एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में आप कुछ भी लिखते हैं, इक्वल टू के इस पार उस पार या इनइक्वालिटीज के इस पार उस पार, वो एक्सप्रेशन है। तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या है? जैसे मैं बात करूं, हमारे पास 1 है, 1 1 1 1, ये मैंने गिनती की 4 बार तो ये 4 आया। सिंपल, दिस इज काउंटिंग, है ना। 1 2 3 4। लेकिन मैं अगर यहां लिखूं 4 4 4 4 4 4, कितनी बार हमने ऐड करा? 5 बार हमने ऐड करा। क्लियर है? अगर 5 बार 4 को ऐड किए तो हम कह सकते हैं ना 4 टाइम्स 5, आई एम सॉरी 5 टाइम्स 4। कितना टाइम्स हो गया बोलिए? 5 टाइम्स 4। 4 कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स। या इसी को हम बोलते हैं 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5। इसका वैल्यू कितना आता है? 20। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि 4 कितनी बार है? 5 बार। या 5 कितनी बार है? 4 बार। दोनों एक ही बात है, जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। दोनों अलग अलग बातें हैं बट रिजल्ट सेम आता है। तो 5 टाइम्स 4 दैट इज 5 4 ज़ा 20। दैट इज एक ही नंबर को हम बार बार अगर ऐड करते हैं या एक ही नंबर को बार बार लिख के बीच में प्लस प्लस डालते हैं तो वो होता है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। बार बार एडिशन से क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह से अगर कोई बोले व्हाट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 कितनी बार हो गया? 5 टाइम्स। लेकिन ये क्या है? दिस इज मल्टीप्लाइड। मतलब 5 बार मैंने लिखा तो है जरूर, बट बीच में जो साइन दिया दैट साइन इज इनटू साइन, नॉट प्लस साइन। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं 4 टू द पावर, या सही नाम है 4 रेज्ड टू द पावर ऑफ, अगर मैं सही लिख रहा हूं तो यही होगा। इसमें लिखा है x टू द पावर ऑफ n, है ना, या x रेज टू n, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, हम लोग 4 पे पावर n ऐसे बोल देते हैं, 4 पे पावर 5, है ना। इसको लिखने का तरीका है 4, ये पावर का सिंबल है, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं 4 रेज टू द पावर ऑफ 5। इसका वैल्यू कितना होगा? 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 4 ज़ा कितना हो जाएगा? जितना भी होगा देख लिया जाएगा। आई थिंक ये 1024 आएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256, 256 4 ज़ा 1024 आ रहा है। तो इसका वैल्यू आ रहा है 1024। तो एक बात समझ आ गई कि जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसमें क्या होता है? बार बार मल्टीप्लीकेशन होता है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर का। उसमें क्या आता है हमारा? एक्सपोनेंशिएशन। दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन, या इसका नाम आपकी किताब में एक और लिखा हुआ है इनवॉल्यूशन या इनवॉल्यूशन। आप स्पेलिंग देख लें, इनवॉल्यूशन। ठीक है, तो नाम में क्या रखा है? नाम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाम भी जानना पड़ेगा बट नाम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो एक बात तो समझ आ गई कि बार बार मल्टीप्लीकेशन से एक्सपोनेंशिएशन होता है और बार बार एडिशन से मल्टीप्लीकेशन होता है ना। बहुत बढ़िया। तो आगे बातों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात हो गई। नीचे वाले को बोलते हैं बेस, पावर को बोलते हैं इंडेक्स। ये बोलना मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, नीचे वाले को बेस और पावर को इंडेक्स। अब बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कह रहा है?
सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, सबसे पहला क्या है बताइए, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, रूल का नाम दे दिया गया है। इसमें कैसे हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 है और दूसरा 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 है। इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 3 बार, यहाँ 2 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 5 बार, फिर बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 8 बार। हम यूं कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 रेज टू द 5 का मतलब 2 इंटू, ये तो 3 बार हो गया, और यहाँ पे 2 2 2 फिर 2 फिर 2, 5 बार, तो टोटल 2 कितनी बार हो गया, 8 बार, 2 रेज टू द पावर ऑफ 8। या सीधे हम ये कह सकते हैं कि बेस अगर सेम हो तो पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है, सिंपल, बेस अगर सेम हो तो पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है। क्लियर है, बेस अगर सेम हो तो हम सीधे इसका वैल्यू लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 प्लस 5, और आएगा कितना, 8। तो क्या हो गया लॉ हमारा, अगर हम बोले a पे पावर m इंटू a पे पावर n, a बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, a पे पावर m प्लस n। ये वैलिड है सिर्फ इंटीजर्स के लिए नहीं, ये सारे रेशनल नंबर्स के लिए वैलिड है। पावर कुछ भी हो सकता है ना, पावर हाफ हो सकता है, पावर 1/3 हो सकता है, उनके लिए भी वैलिड है। आपको याद रखना है बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं a पे पावर m1 इंटू a पे पावर m2, a पे पावर m3 इंटू a पे पावर m4 इंटू डैश डैश डैश, अगर हम a पे पावर mn कर दें, मतलब ये कितनों हो सकता है, ये हो जाएगा a पे पावर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डैश डैश mn, जितने सारे होंगे अगर सबका बेस सेम है तो सबके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ आ रही है ना। बस आपको ख्याल ये रखना है कि किसी ऐसे कंडीशन में अगर नॉट डिफाइंड वाली बात आ जा रही है तब वैलिड नहीं होगा, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड मामला आएगा, वो आएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। ओके, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों। तो ये प्रोडक्ट ऑफ पावर्स क्या कहता है कि जब भी बेसेस सेम हो, है ना, अलग अलग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई। कुछ एग्जांपल्स गिवन है, उन एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं अगर करना है तो, है ना। चलिए, पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, 3 पे पावर 5, एग्जांपल फर्स्ट, 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 7, तो क्या हो जाएगा ये 3 पे पावर 5 प्लस 7, 3 रेज टू द पावर ऑफ 12। वैल्यू चाहिए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 बार बार लिखेंगे आप, फिर आप रिजल्ट लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। 3/4 पे पावर 6 इंटू 3/4 इंटू 3/4 पे पावर 3, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबका बेस सेम है, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1, ये ख्याल में रखें। 0 नहीं बोल दीजिएगा, 0 ने से पावर 1 हो जाता है, वो देखेंगे अभी बाद में। यहाँ पावर 1 छुपा हुआ है। जैसे मैं लिखूँ 5, तो 5 कितनी बार है, एक बार तो है ना, तो पावर 1 है। तो 3/4 पावर्स ऐड हो जाएंगे, 6 + 1 + 3, क्योंकि बेसेस सेम है, 6 3 9 1 10, 3/4 रेज टू द पावर ऑफ 10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है। 5 2 5 4 5 7, 5 2 5 4 5 7, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 10 5 3, 5 10 5 पे पावर 3, तो बोला 5 2 5 4 5 7 5 10 5 3, है ना। अब सारे के बेसिस 5 5 5 है तो ऐड हो जाएगा, 2 + 4 + 7 + 10 + 3, 3 7 10 10 20 4 24 2 26, तो 5 रेज टू द पावर ऑफ कितना आया, 26। सही है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है बताइए, √3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू √3 रेज टू द पावर ऑफ 7, कितना हो जाएगा, दोनों में सेम सेम है, √3 बेस पावर क्या 4 + 7, 4 7 10, है ना। तो ये हो गया हमारा, आई एम सॉरी, 4 और 7 कितना होगा, 11 होगा। तो ये सारी बातें थी, सब में क्या बातें हुई कि अगर बेसेस सेम हो
तो पावर्स ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, अगर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हैं। ओके, चलिए लॉ ऑफ इंडिसेस में पहला लॉ हो गया जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। नेक्स्ट क्या है? कोशिएंट ऑफ पावर्स। कोशिएंट ऑफ पावर्स। आपको इन खेल में एक चीज का याद जरूर रखना है कि अनडिफाइंड वाला प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आएगा, मैंने बताया नहीं, है ना। इसमें तो बात समझ आ जाएगी आपको। चलिए क्या है इसमें, जैसे मैं बात करूं 2 रेज टू द पावर ऑफ 7 और नीचे है 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। व्हाट डज इट मीन? 2 कितनी बार है? 7 बार है। तीन 3 6 7, और नीचे कितनी बार है? 4 बार। तो आप खुद देखिए कैंसिल हो गया, बचा कितना? 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 या 8 बचा। तो हम ऐसा क्यों करें? सीधे हम बोलेंगे देखिए बेसेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब भी तो सेम आया रिजल्ट ना। तो हम क्या याद रखेंगे? जब भी बेसेस सेम हो और डिवीजन हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पावर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। या ये समझे 4 ऊपर जाके -4 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर मैं बोलूं 0 पे पावर 7 बाई 0 पे पावर 4, तो 0 पे पावर 7 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आप? मैं कर देता हूं 4 5 6 7। अब ऐसा ना हो कि ये सब आप कैंसिल कर दें। कैंसिल कैसे होगा? पहले समझे 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 0 0 0 बाई 0। 0 बाई 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। एक्चुअली इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 0 का टेबल में देखिए 0 1 ज़ा 0 भी होगा। मैं अगर डिवाइड करूं तो 0 1 ज़ा 0 होगा। कुछ बच्चे आके नहीं सर 0 2 ज़ा 0 होगा। कुछ बच्चे नहीं सर 0 3 ज़ा 0 होगा। ये कुछ फिक्स नहीं आ रहा है। जैसे मैं 10 को डिवाइड करूं 2 से, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 5 फिक्सड है ना। जैसे मैं बात करूं कि 0 को डिवाइड करूं 5 से, तो 5 0 ज़ा 0 है ना, मतलब 0 बाई 5 0 आ रहा है। 0 ऊपर हो सकता है, 0 नीचे नहीं हो सकता है। क्लियर है? मैं बोलूं 0 से डिवाइड करना 5 को, 0 के टेबल में कभी 5 नहीं आएगा। समझ रहे हैं? मतलब 5 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो जो भी बात है, बात यह है कि नीचे 0 नहीं हो सकता। रेशनल नंबर के डेफिनेशन में भी आता है कि 0 नीचे नहीं हो सकता। तो 0 जब भी नीचे हो, डिनोमिनेटर में हो, तो द रिजल्ट विल बी नॉट डिफाइंड। तो एक बात तो ये समझ आ गई कि जो हम कह रहे हैं कि बेसेस सेम हो और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिवीजन में, वो तभी होगा जब बेस 0 ना हो। जब बेस 0 ना हो तो क्या फॉर्मूला निकल के आया हमारा? अगर मैं लिखूं इसको, a पे पावर m बटे a पे पावर n। बेसेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट कंडीशन है कि a का वैल्यू क्या ना हो? 0 ना हो। दिस इज द फॉर्मूला और लॉ जिसको कोशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। सॉरी, कोशिएंट ऑफ पावर्स कहते हैं। कोशिएंट ऑफ पावर्स कहते हैं, ठीक है। इसी में अगर हम बात करें a पे पावर m बटे a पे पावर n के जगह हम m लिख लें तो क्या होगा? a पे पावर m माइनस m, और m माइनस m क्या होता है? 0। और ये तो सेम सेम है, जो भी वैल्यू ऊपर है ऊपर नीचे है, सेम सेम वैल्यू कट के क्या हो जाएगा? 1। दैट इज a पे पावर 0 कितना होगा वैल्यू? 1। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? इसका मतलब अगर हम a का वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 पे पावर 0, ये होगा नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं होगा? देखिए अगर मैं लिखूँ 0 पे पावर m बटे 0 पे पावर m, दोनों सेम सेम वैल्यू है। 0 पे पावर m माइनस m, तो 0 पे पावर 0, ये 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये भी क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो किसी नन जीरो मतलब 0 छोड़कर उस पर पावर अगर 0 डालते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप कोई वैल्यू लेके भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे बोलो 0 पे 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर क्या होगा? 3 माइनस 3, 2 पे पावर 0, 8 बाई 8 1 होता है, तो 1 आ गया आंसर। बट 0 में ये वैलिड नहीं होगा, 0 पे पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 0 होगा नीचे भी 0 होगा। एक बात ये समझ आ गई, दो चीज़ें समझ आई। ठीक है, दो रिजल्ट हम लोग समझे, ये दोनों। ठीक है, 0 पे पावर 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, उसको भी लिख दे रहे हैं। 0 पे पावर 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है 9 पे पावर 6, एग्जाम्पल है
9 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 9 पे पावर 2। अगर बेस सेम होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवीजन है 6 माइनस 2, 9 पे पावर 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, खत्म। सेकेंड 4/5 पे पावर 12 है ना, डिवाइडेड बाई 4/5 पे पावर 7। अब बेसेस सेम है ना, तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 माइनस 7 दैट इज 4/5। आप चाहें तो वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बस एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के छोड़ दे रहा हूँ। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्या है, कुछ कॉन्नेक्ट में दिया हुआ है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्नेक्ट मतलब कुछ स्पेशल जो नोट के लिए आपको दिया गया है वो चीज़ है। क्या वी शैल नाउ कंसीडर व्हाट मीनिंग वी कैन assign to a raised to the power of n when n is a negative integer, a पे power m into a पे power n is equal to a पे power m plus n। consider a पे power n, बात करी जा रही है सिंपल a पे पावर n इंटू a पे पावर नेगेटिव n। तो अगर इसको हम देखें तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो n प्लस माइनस n, तो n माइनस n, तो आया क्या a पे पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा 1। a का वैल्यू ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो कंडीशन होगी। a पे पावर n गुना a पे पावर निगेटिव n कितना आ गया 1। तो मैं अगर लिखूँ a पे पावर निगेटिव n तो ये होगा 1/a पे पावर पॉजिटिव n, सिंपल। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, a मतलब क्या a पे पावर 0 नीचे a पे पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा a पे पावर निगेटिव n। तो बहुत तरीके हैं हमारे पास एक ही चीज़ को समझने के। क्लियर है? तो इसको इस तरह से लिखा है और तो कोई बात ही नहीं है। और a का वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है जैसे 4 रेज टू द पावर ऑफ नेगेटिव 3 लिख सकते हैं 1/4 रेज टू द पावर ऑफ पॉजिटिव 3, या 3 रेज टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1 है तो ये हो जाएगा 1/3 रेज टू प्लस 1 पॉजिटिव, या 1/3 बस, है ना। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो एक रिजल्ट और स्टैंडर्ड है a पे पावर नेगेटिव 1 क्या होगा 1/a पे पावर पॉजिटिव 1 या 1/a सिंपल, है ना। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखें। मिटा दो। नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड नंबर a पे पावर, थर्ड है हमारा पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर। इसमें क्या है, जैसे मैं बोलूँ हमारे पास एक एग्जांपल मैं ले लूँ 2 पे पावर 3 उस पे पावर 2, व्हाट डज इट मीन, है ना। यहाँ ब्रैकेट है, ख्याल में रहे। मैं अगर लिखूँ 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 3 तो है ही, बट कितनी बार है 2 बार इंटू 2 पे पावर 3, तो आया कितना 2 पे पावर 6। मतलब सिंपल हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। मैं लिखूँ 2 पे पावर 3 पे पावर 2 उस पे पावर फिर 3, तो ये तो हमारा 2 पे पावर क्या हो गया 6 फिर उस पे पावर 3, तो 2 पे पावर 6 कितनी बार 3 बार, तो 6 6 12 6 18, मतलब 3 दूना 6 18। तो पावर पे पावर जब ब्रैकेट के साथ हो, किसके साथ हो ब्रैकेट के साथ, तब वो सारे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब ये है कि इसका अगर हम क्या बनाए a पे पावर m पे पावर n, सिंपल m और n क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। यही क्या हो जाएगा a पे पावर n उस पे पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि n इंटू एम m इंटू n एक ही बात है। उसी तरह से a पे पावर m उस पे पावर n फिर उस पे पावर p, तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएगा a पे पावर m इंटू n इंटू p। क्लियर है? तो ये पावर पे पावर की कहानी है। अगर यहीं पे मैं लिखूँ 2 पे पावर 3 पे पावर 2, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा इस तरह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो पहले 3 पे पावर 2 का काम होगा, तो 3 इंटू 3 2 पे पावर कितना हो गया 9। तो दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ आप ख्याल में रखें कि जब ब्रैकेट होगा तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने तो एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिए, लेकिन तब भी आपकी किताब में जो एग्जाम्पल 2 है वो मैं बता दे रहा हूँ। 7 पे पावर 3 उस पे पावर 4, तो 7 पे पावर क्या होगा 3 इंटू 4 4 दिया 12, ठीक है। सेकंड में क्या बोला 6/7 उस पे पावर 3 उस पे पावर 5। तो अब बताइए बेस है, हाँ पावर पे पावर है, तो क्या होगा 6/7 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना होगा 15, 6/7 3 5 15। ओके, तो ये कहानी है पावर पे पावर की। अब आते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसा भी कुछ पहले था प्रोडक्ट ऑफ पावर, अब समझ रहे हैं, इस तरह से चीज़ें बदलते रहती हैं। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, थर्ड हो गया। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में नाम दिया है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं बात करूं है ना कि 21 पे पावर, एग्जाम्पल ले लेता हूँ 4, तो 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7 उस पे पावर 4, दैट इज 3 और 7, एक बार नहीं 4 बार, फिर 3 इंटू 7, फिर 3 इंटू 7, फिर 3 इंटू 7, तो 3 3 3 3 3 कितनी बार, 4 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या होगा बताइए, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो सिंपल सी बात है, जब अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैं लिखा, यही तो था हमारे पास 3 इंटू 7 पे पावर 4, क्लियर है। तो अगर हम ऐसा बोलें कि a इंटू बी या ए बी पे पावर n बराबर क्या होगा, a पे पावर n इंटू बी पे पावर n, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पावर, क्लियर है, अलग अलग हो गया। यही डिवीज़न में भी होगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है ना, कर लेंगे आप। ये किस में होगा, अगर ए बी इतना ही काफ़ी नहीं, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई पे पावर अगर हम m लिखें तो ये होगा a पे पावर m इंटू बी पे पावर m इंटू सी पे पावर m इंटू डी पे पावर m इंटू ई पे पावर m, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 210 पे पावर 9, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 210 का, 2 1 2, 2 5 10, 3 3 9, 3 5 15, 5 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 उस पे पावर 9, तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 9 इंटू 3 पे पावर 9 इंटू 5 पे पावर 9 इंटू 7 पे पावर 9, क्लियर है। एक एग्जांपल है 32 इंटू 343, तो इसको कैसे क्या करेंगे, 32 मतलब इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करें, इसको मिटा दे रहे हैं, तो ये होगा 2 पे पावर 5, इतना तो आप कर सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पे पावर 5, और ये होगा 3 पे पावर 5, इतना नहीं समझ रहे हैं आप, 2 16, 2 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 343 की अगर बात करें, 3 के 3, 3 के 3, 3 तो नहीं 7 पे होगा शायद, 3 पे 243 है ना, 3 8 24, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, तो 3 पे पावर कितना 5। अब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि दोनों में पावर सेम है, तो ऐसा लिख लेंगे, तो देखिए है ना 2 और 3 पावर सेम है दोनों में, बेस अलग अलग है, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 5, तो 6 पे पावर 5। तो दोनों तरफ से ये फार्मूला वैलिड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और दोनों तरफ से इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, 64 बाई 125 इंटू 27 बाई 1331, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 पे पावर आएगा ये 6, जैसे 5 आया था, और यह 5 पे पावर कितना 3, 5 5 से 25, 5 से 125 कर सकते हैं आप, 27 3 पे पावर 3, 1331, 11 से आएगा, 11 पे पावर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 पे पावर 6 ना लिख के हम 4 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, चूँकि पावर 3 में सारा है खेला, तो ये होगा देखिए 4 बाई, यहाँ वैसे दिक्कत की बात ये हो गई कि पीछे का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, सब में पावर 3 आप ये समझ जाए, 4 बाई 5 इंटू 3 बाई 11, इस पूरे पे पावर क्या हो गया 3, इसको लिखना है, लिख लीजिए, 4 तिया 12, 11 पंचे 55 पे पावर 3। यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मतलब डिवीज़न वाला भी इस्तेमाल करना पड़ा, वैसे आगे बता देंगे, डोंट वरी, ओके। पावर ऑफ अ क्वोशिएंट भी इस्तेमाल कर लिया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। पावर्स अगर सेम हो, बेसेस अलग अलग हो, तो बेसेस मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो 5 में क्या होगा, पावर ऑफ अ क्वोशिएंट, ओके। इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि अगर, इसमें तो पूरा लिखा ही नहीं है ना, जैसे मैं लिखूँ 2 पे पावर है ना
2 पे पावर क्या 5, एग्जाम्पल ले लें 3/4 उस पे पावर 5। इसका क्या मतलब है 3/4 कितनी बार है 5 बार है, तो 3 ऊपर कितनी बार है 5 बार, तो 3 पे पावर 5, 4 5 या 4 में खत्म। तो मतलब ये है कि अगर ऐसा लिख सकते हैं ना 3 पे पावर 5 बटे 4 पे पावर 5 बराबर 3/4 पे पावर 5। मैं लिख सकता हूँ a पे पावर m बटे b पे पावर m, दोनों का पावर सेम है तो ये हो जाएगा a/b पे पावर m। सिंपल, दोनों तरफ से वैलिड है ना। दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर सेम होने की वजह से क्या हो गया, डिवीजन में डिवाइड हो गया, क्वोशिएंट मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल सिंपल सी बात है, यहाँ पे b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कंडीशन कोई ना हो जिससे नॉट डिफाइंड वाला प्रॉब्लम आ जाए। क्लियर है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 12/7 इस पे पावर 6 दी है, तो ये लिख सकते हैं 12 को 4 × 3/7। वैसे यहाँ लिखा है 4 × 3, 2 × 6 भी लिख सकते थे, यहाँ जैसा लिखा वैसे मैं बस लिख दे रहा हूँ पावर 6। तो ये क्या होगा 4 पे पावर, अब अगर हम इतना ना भी करें ऐसे ही कर लेते पहले ना, काहे इसी के हिसाब से बात करें, 12 पे पावर 6 हो गया, नीचे 7 पे पावर 6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 कितना होगा 2 दूना 4 3 12 उस पे पावर 6 बटे 7 पे पावर 6, ये हो गया 2 पे पावर 6 या 2 पे पावर ये 2 हो गया, चलिए 2 पे पावर 6 फिर 2 पे पावर 6 फिर 3 पे पावर 6, 3 के लिए वैलिड है ये, 7 पे पावर 6, तो क्या होगा 2 पे पावर 6 6 12, 3 पे पावर 6 बटे 7 पे पावर 6। अब सिंप्लीफिकेशन में जैसा रिजल्ट आ जाए, ये मैंने सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया, ठीक है। जैसे 5 पे पावर 4 है, नीचे 7 पे पावर 4 है, तो यहाँ पे बेसेस अलग अलग है, पावर सेम सेम है, तो ये फॉर्मूला लगा दिए 5/7 पे पावर 4, खत्म है ना। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल है, ऐसा नहीं कि कुछ टफ है। 6/7 पे पावर 5 बटे 5/3 पे पावर 5, पावर सेम है तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, 5/3 उस पूरे पे पावर 5 हो जाएगा। अब क्या होगा 6/7 × 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, उस पे पावर 5, खत्म। 6 18/35, 18/35 उस पे पावर 5, 18/35 उस पे पावर 5, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल कहानी हो गई। अब नेक्स्ट 6 में कोई नाम तो नहीं दिया है बट कुछ दिया हुआ है, उसी को कर लेते हैं। क्या लिखा है 6 में, अगर हम बात करें a/b उस पे पावर निगेटिव है, तो हम लोग थोड़ी देर पहले जाने कि अगर ऐसा हो a पे पावर निगेटिव n बराबर 1/a पे पावर n, और a के जगह a/b है, तो ये होगा 1/a/b उस पे पावर पॉजिटिव है। क्लियर है। और इसको लिख सकते हैं 1/a पे पावर n बटे b पे पावर n, b पे पावर n ऊपर चला जाएगा और a पे पावर n नीचे रह जाएगा, लिख सकते हैं इसको b/a इस पूरे पे पावर n, दैट इज हम लिख सकते हैं a/b पे पावर निगेटिव n बराबर b/a पे पावर पॉजिटिव n। मतलब अगर जब भी आप पावर का साइन को चेंज करेंगे तो आपका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो भी चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है 2, 7/8 उस पे पावर निगेटिव 4, तो ये होगा 8/7 पे पावर पॉजिटिव 4, सिंपल। 1/3 पे पावर अगर हम निगेटिव 1 लें तो ये होगा 3/1 पे पावर पॉजिटिव 1, या 3 आंसर होगा, सिंपल है ना। तो ये हमारा जो लॉ ऑफ इंडिसेस थे वो ख़त्म हो गए, है ना। अब कुछ चीज़ें बची, उसको जल्दी जल्दी में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 4.1, इसमें कह रहा है विच इज़ ग्रेटर बिटवीन 5 रेज टू द पावर ऑफ 1014 एंड 6 तो नहीं है, 9 रेज टू द पावर ऑफ 676। अब देखिए 676 और 1014 का अगर हम GCD निकालें या HCF निकालें, 1 × 676, 14 में 6 गया 8, 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, अब ये होगा 676 यहाँ पे
है ना, तो आई थिंक दूना हो जाएगा, यही आया 338। तो 338 से ये भी डिविजिबल है और 338 से ये डिविजिबल है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 पे पावर 338 इंटू 3 में आ जाएगा, ये देख लीजिएगा करके, और ये हो जाएगा हमारा 9 पे पावर 338 इंटू 2, ये 3 ज़ा 2 ज़ा में हो गया। लिख सकता हूँ इसको 5 पे पावर 3 उस पे पावर 338, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, या 9 पे पावर 2 उस पे पावर 338, ये हो गया 125 पे पावर 338 और ये हो गया 81 पे पावर 338। जो बेसेस हैं दोनों 1 से बड़ा है तो कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं, ये बड़ा है, ख़त्म। तो 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1014 इज ग्रेटर देन 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 676। ओके, आसान था। चलिए 4.2 में आते हैं। 4.2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 6 पे पावर -2। इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट 216 आ जाए। जो मल्टीप्लाई किया जाए उसको x मान लिए, तो x बराबर 216, या मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो जाएगा 6 पे पावर -2, और अगर 216 को देखें 6 पे पावर 3 आता है, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216, 6 पे पावर -2, तो x बराबर 3, -2 ऊपर आया तो +2 है ना, 6 पे पावर 3 2 6, खत्म। अरे ये बेस सेम है, पावर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस ही ना हो जाएगा। तो आंसर क्या 6 पे पावर 6 नहीं, 6 पे पावर 3 और 2 5 होगा ना, आई एम सॉरी। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ आप मुझे माफ़ कर दें, गलती हो जाती है। डन। चलिए ज़्यादा और नहीं बचा हुआ है। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, क्या है हमारा, लिखिए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये क्या कह रहा है। सबसे पहला मैं पहले लिख रहा हूँ, इफ़ a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n, देन m इज इक्वल टू n if a is not equal to 0, a is not equal to 1, a is not equal to -1। अब ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये है कि अगर मैं लिख दूँ, जैसे मैं लिखूँ 5 पे पावर है ना 2 और यहाँ लिखूँ मैं 5 पे पावर, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 पे पावर n और यहाँ 4 पे पावर 2, तो आप खुद बताइए 4 पे पावर 2, 4 इंटू 4 16 होगा। तो बीच में चूंकि इक्वलिटी साइन है तो इक्वल होने के लिए n का वैल्यू तो 2 होना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसी तरह से यहाँ एग्जाम्पल 3 पे पावर v इज इक्वल टू 81, तो 3 पे पावर v 81, 3 पे पावर 4 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप। अब खुद बताइए ये 81 आएगा तो इसको भी 81 होने के लिए v का वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 4, सिंपल सी बात है। ये तो काफ़ी सिंपल बात हो गई, वही तो लिखा है ऊपर में, अगर a पे पावर m और a पे पावर n दोनों में बराबर है, जैसे 3 पे पावर v बराबर 3 पे पावर 4, तो ये बराबर होने के लिए पावर्स को भी बराबर होना पड़ेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे पहला कंडीशन है 0 नहीं होना चाहिए बेस, मैं लिखूँ 0 पे पावर 5 और इधर 0 पे पावर 3, देखिए बेसेस सेम है ना बट पावर सेम नहीं है तो भी तो बराबर है, 0 पे पावर 5 भी 0 होगा, 0 पे पावर 3 भी 0 होगा, इसीलिए पावर अगर बेस 0 होता है तो ये लॉ वैलिड नहीं है। उसी तरह से मैं बात करूं 1 पे पावर 5 और 1 पे पावर 3, देखिए दोनों बराबर है बट पावर बेस तो सेम है बट पावर सेम नहीं है। उसी तरह -1 पे पावर 5 और -1 पे पावर 3, ये भी -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, बेसेस तो सेम है बट पावर सेम नहीं, तब भी बराबर है। तो ये वैलिड कब है, जब बेसेस क्या ना हो, -1, 1 और 0 ना हो, इसके अलावा वैलिड है। ठीक है, दूसरा लॉ में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैंने समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया। ओके, सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में कह रहा है a पे पावर n इज इक्वल टू b पे पावर n, अगर ऐसा हो देन a बराबर b व्हेन n इज ऑड। क्या है ये भी देखते हैं, जैसे एग्जांपल लिया है 3 पे पावर 5 इज इक्वल टू b पे पावर 5, तो ये इंप्लाई कर रहा है, अब खुद बताइए पावर्स सेम है तो बेस को भी सेम होना पड़ेगा। 3 पे पावर 5 कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना आएगा, 3 इंटू 3 9, 3 27 81 243 आई थिंक आएगा, तो इसको भी 243 होने के लिए b का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 3, इसमें कोई शक की बात नहीं है। b का वैल्यू, इसके अलावा आप -3 अगर पुट कर दें तो ये निगेटिव में आंसर आ जाएगा। b का वैल्यू अगर -3 पे पावर 5 लिखूँ तो इसका आंसर होगा
निगेटिव इंटू निगेटिव में आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए ये समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब करके भी देख लें। उसी तरह से यहाँ पे लिखा 8 पे पावर 2p + 1 इज इक्वल टू 5a पे पावर 2p + 1। तो अब खुद बताइए 2p + 1 ये है क्या? दोनों बराबर बराबर है। और 2p मतलब क्या? इवन नंबर है। जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाइड हो, है ना, इंटीजर के साथ, वो इवन नंबर होगा। उसमें एक जोड़ देंगे तो ऑड हो जाएगा। मतलब ऊपर ऑड है, ये तो आप समझ पा रहे हैं ना। ऊपर ऑड क्यों है? जैसे मैं लिखूँ 2p तो 2 × 3 6 होगा, बट यहाँ 2 × 3 में एक जुड़ा हुआ है ना, तो ये 7 हो जाएगा। तो जब भी दुगना होगा उसमें एक जुड़ा हुआ होगा तो ऑड नंबर होगा। तो ऊपर ऑड ऑड, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 8 = 5a, दैट इज 8/5 = a। तो a का वैल्यू 8/5 आ गया। तो जब भी पावर्स ऑड हो तो सिर्फ एक आंसर आएगा पॉजिटिव, है ना। अब ये बात आपको समझ आएगा। अभी देखिए, अगर ऐसा हो, थर्ड नंबर a पे पावर n इफ लगा हुआ है इज इक्वल टू b पे पावर n, और n का वैल्यू 0 नहीं है, और साथ में कह रहा है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है a इज इक्वल टू +-b होगा। देखिए मामला अब थोड़ा चेंज हो गया, n है इवन। अब इसमें क्या बात है? जैसे एग्जांपल है p पे पावर 6 इज इक्वल टू 3 पे पावर 6। अब बताइए, मैं अगर यहाँ पे p 3 पे पावर 6 लिखूँ तो भी ये बराबर होगा। अगर -3 पे पावर 6 करूँ तो -3 पे पावर 6, वो भी तो पॉजिटिव ही ना हो जाएगा। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि p का वैल्यू अगर हम क्या पुट करें 3, तो ये होगा 3 पे पावर 6, तो 3 पे पावर 6 3 पे पावर 6 बराबर है। मैं अगर p बराबर -3 पुट करूँ तो -3 पे पावर 6, तो ये होगा -3 -3 -3 3 1 4 5 6, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब ये प्लस ही आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑड में फर्क पड़ेगा ना, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इवन में अगर हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ अगर पावर सेम है, अगर पावर इवन नंबर हो, तो यहाँ आंसर आएगा p बराबर क्या +-3, क्योंकि 3 में भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, और -3 में भी सेटिस्फाई करेगा। 3 पे पावर 6 भी 3 पे पावर 6 होगा, और -3 होल पे पावर 6 करेंगे तो नेगेटिव पे पावर जो 6 करेंगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो पावर्स अगर सेम हो तो बेसेस भी सेम होता है, लेकिन अगर वो इवन हो तो प्लस माइनस में होता है। क्लियर है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं लिखूँ x² = 9, क्या मतलब है इसका? x² बराबर हम 3² लिखेंगे ना, और x का वैल्यू अगर हम 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 9 आएगा। समझ पा रहे हैं? 3 का स्क्वायर 9, और -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। लेकिन मैं लिखूँ अगर x³ बराबर 8, तो x बराबर हम लिखेंगे 2³ और x का वैल्यू 2 लिखेंगे। 2 का क्यूब 8 होगा, बट -2 का क्यूब -8 हो जाएगा। इसीलिए पावर 3 में ये बात नहीं होती है कि प्लस माइनस वाला, पावर 2 में, पावर 4 में, पावर 6 में होता है। आई थिंक आपको बात अब समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी बातें हैं, उन बातों को समझने के लिए लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे a पे पावर x बराबर n है ना, ये आपका इन्फो बाइट्स में दिया हुआ है। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम, जो कि आपको क्लास 9 से शुरू होगा पियर्सन के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जांपल दिया, बट एग्जांपल नहीं है। -1 पे पावर 2 कितना होगा? -1 × -1 क्या आ जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस। -1 पे पावर अगर 3 करें तो -1 × -1 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 × 1 × 1 होगा, -1। मतलब पावर 2 होने से 1 आ जा रहा है, पावर 3 होने से नेगेटिव में आ जा रहा है। मतलब पावर जब भी नेगेटिव पे पावर अगर हमारा इवन हो तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव पे पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव में आंसर आएगा। ये बात यहाँ पे करी गई है, और बोल भी दिया है -1 पे पावर n बराबर 1 होगा अगर n क्या हो? इवन हो, और -1 पे पावर n -1 होगा जब n ऑड हो। और आगे और भी ज़्यादा पावर्स आप लेके देख सकते हैं। पावर 5 में -1 होगा, पावर 7 में -1 होगा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें थीं। अब 2 क्वेश्चन हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर बचेगा, उसको भी डिस्कस करके कहानी हमारी हो जाएगी फिनिश।
चलिए 4.3 एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, a बाई बी उस पे पावर 5/14 प्लस b बाई ए उस पे पावर 5/14 इज इक्वल टू 6। तो मांगा है a बाई बी उस पे पावर 5/7 प्लस b बाई ए उस पे पावर 5/7 का जोड़ कितना होगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाएगा बताइए, अगर ये दिया हुआ है दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिखा नहीं पूरा। तो a बाई बी पे पावर 5/14 प्लस b बाई ए उस पे पावर 5/14, इस पूरे पे पावर 2 और यहाँ 6 पे पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो अब बताइए a बाई बी उस पे पावर 5/14 उस पे पावर 2 है, प्लस b बाई ए उस पे पावर 5/14 उस पे पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, मतलब a बाई बी पे पावर 5/14 इंटू बी बाई ए उस पे पावर भी 5/14, है ना, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। यहाँ देखिए 5/14 इंटू 2 अगर हम करें 5/14 इंटू 2 तो 2 7 14, तो ये हो गया हमारा a बाई बी उस पे पावर 5/7 प्लस b बाई ए उस पे पावर 5/7। यहाँ पे भी 5/14 है, यहाँ भी 5/14 है, दोनों में सेम पावर है तो दोनों एक साथ नीचे हो जाएगा, तो a कैंसिल b कैंसिल, तो नीचे 1 बचा, तो 1 पे पावर कुछ भी 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू 1 बराबर 36, ये तो 2 हो गया ना। ये मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए a बाई बी इंटू बी बाई ए उस पे पावर 5/14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम पावर है, a खत्म b भी खत्म, तो 1 पे पावर समझेंगे 1 ही ना बचा, 1 ही बचेगा। तो ये जो हमारा चाहिए जो वो हो जाएगा 36 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 2, 36 माइनस 2 कितना हो 34 आंसर हो गया, है ना। तो ये आंसर कितना हो गया हमारा 34। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आई, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, नो वरीज। जब खत्म करने के मूड में है तो खत्म तो कर ही देंगे बच्चों, है ना। 4.4 क्या सवाल है, 7/5 उस पे पावर कितना है 2x प्लस 4/4 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 343 उस पे पावर नेगेटिव 2/3, तो x का वैल्यू मांगा है। तो 7/5 उस पे पावर 2x प्लस 4/4 इज इक्वल टू, है ना, 125 मतलब 5 पे पावर 3 होगा, 5 पंजे 25, एक काम, हाँ ठीक है, 343 को ऊपर कर दे रहे हैं, तो 343 7 7 7 5 60 56 7 7 21 7 चौक 28 7 9 63 7 7 49, 7 पे पावर 3 होगा, ऊपर चला गया 7 पे पावर 3 हो गया, नीचे 125 5 पे पावर 3, तो फेमस ही है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे रहे हैं, 2/3 हो जाएगा, ये बताया हमने। अब बताइए 7/5 उस पे पावर 2 कॉमन ले सकते हैं वैसे, x प्लस 2/4 मतलब 4 2 1 2 2 2 4, 7/5 दोनों में पावर 3 है तो पावर 3 यहाँ कर दे रहे हैं, उस पे पावर फिर कितना है 2/3, ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, समझ रहे हैं बच्चों। तो पीछे हो गया हमारा लेफ्ट साइड में 7/5 उस पे पावर x प्लस 2/2 और यहाँ 7/5 उस पे पावर 2। अब बताए बेसेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगा, अज्यूम क्या कर लेंगे, तो पावर इवन नंबर है ही, x प्लस 2/2 बराबर क्या हो गया 2, तो x प्लस 2 बराबर ये 2 उधर जाए 2 2 4, तो 4 माइनस 2 आंसर हो गया 2, तो 2 आ गया, क्लियर है। तो ये हमारा पावर्स तो ख़त्म हो गया, अब बस बचा थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर, उसको समझाने की करते हैं कोशिश, मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी समझ आ जाएगा, जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। एक नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे 4 9 पर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, इतना ही है ना, हाँ 49 है ना, 3
3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। अब बताइए मैं अगर लिखूँ 23,000, इसका क्या मतलब है 23 इंटू 1000, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 दशंक 100, 100 1000, 10 10 100, 100 10 1000, तो 23 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बस मैं आपको 10 पे पावर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म समझना है। तो यहाँ पे अगर 1 पर 3 जीरो है तो 10 पे पावर 3, यहाँ कितने जीरोज हैं 18 जीरो, तो 10 पे पावर 18, मतलब 1 पर 18 जीरो हो जाएगा, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। बट दिस इज द वे जो आपका स्टैंडर्ड के नज़दीक है, अभी स्टैंडर्ड पूरी तरह हुआ नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड होने के लिए इसको 1 और 10 के बीच में होना पड़ेगा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 10 से छोटा, 10 के बराबर नहीं, ये नंबर समझेंगे हम लोग। 4.5 जो हमारे पास है ये है 27, आसानी समझ आ जाएगी सब। इसमें बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्टर फॉर्म बाय एक्सप्रेसिंग एज प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड पावर ऑफ 10। स्टैंडर्ड नहीं बोला, बस ऐसा बोला है 3 3 6 27, 1 2 3 4 5 6, लिख सकते हैं इसको 27 इंटू 10 पे पावर कितना 6। अरे ये क्या 1 पर 6 जीरो मल्टीप्लाई यही ना आएगा, सिंपल। बी में क्या बोला 30, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 1 10, तो लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पे पावर 10, सिंपल। अब ये एक बात फंसी हमारी, जैसे मैं लिखूं हमारे पास है 0.023, तो इसको लिख सकते हैं 23/1000, सिंपल। तो 23/10 पे पावर 3, ऊपर जाएगा 10 पे पावर क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पावर नेगेटिव में आ जाता है, जैसे यहाँ पे है 0.00 कितना 0 1 2 3 4 7 3 4 5 6 7 और साथ में 43, तो अगर मैं 43 लिखूँ 7 तो जीरोज हो गए, 2 और 9, 10 पे पावर -9। आई थिंक सही है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। इतनी बात आपको समझ आई, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे दे दिया। अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके तो बता ही सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि इतना लेंथी लेक्चर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। देखिए अच्छा लगे या ना लगे, आप तो इसको पॉज करके रख सकते हैं या बाद में देख सकते हैं, जितना आप देख लिए उसके बाद दूसरा टॉपिक बाद में देखिएगा फिर निकाल के, मैं एक साथ करा दे रहा हूँ, अच्छी बात है नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है 284932, तो अगर मैं इसको लिखूँ 2.84932, तो ये 1 और 10 के बीच में आ गया है ना। इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर है, जैसे मैं लिखूँ 523, तो इसको अगर मैं लिखूँ 5.23, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सेम पाने के लिए, पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 100 होगा, कैंसिल हो गया वही आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कितना पीछे गए 1 2 3 4 5, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, ये हो गया 2.84932 10 पे पावर 5, क्लियर है, सिंपल। जैसे यहाँ 4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि ये जो नंबर है ना ये होना चाहिए 1 और 10 के बीच, और यहाँ 10 पे पावर इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये 1 और 10 के बीच होना चाहिए, 10 के बराबर नहीं 1 के बराबर हो सकता है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे नंबर ए 7584300, तो ये हो जाएगा 75843 इंटू 10 पे पावर 2, तो लिख ही सकते हैं 1 2 3 4, 7.5843 कितना से गुना करेंगे 1 2 3 4 इंटू 10 पे पावर 2, तो 7.5843 10 पे पावर 4 गुना 10 पे पावर 2, दैट इज 7.5843 10 पे पावर 6। तो ऐसा ना करके हम क्या करें 2 2 4 2 6 6 पीछे गए 10 पे पावर 6 हो गया, आगे जाएंगे तो नेगेटिव में होगा, पीछे आएंगे तो पॉजिटिव में होगा, सिंपल। यहाँ जैसे 493.721 है, तो यहाँ पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है, तो पीछे 2 जाएंगे 4.93721 10 पे पावर 2 हो जाएगा, सिंपल। सी में क्या बोला है 5.876, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो 5.876 इंटू 10 पे पावर क्या लिखेंगे 0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो ये भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। डी में क्या बोला है 0.0032579, तो देखिए 7.9 इंटू 10 पे पावर 1 2 3 4 5 6 आ गए, तो -6 हो गया, सिंपल।
ठीक है, तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म और ये था द इंडिसेस का क्लास 7 पियर्सन आईटी फाउंडेशन से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे खुशी होगी कि आपको समझ आ रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।